Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope all are fine. So today we shall be talking about the Holy Spirit, a gift of God. आज हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर का हमारे लिए भेजा हुआ एक तोहफा है. Holy Spirit is a gift from God. This we will talk about today. Now who is the Holy Spirit? यानी पवित्र आत्मा क्या है? It is the Spirit of God. यानी पवित्र आत्मा जो है वो खुदा का आत्मा है. The third member of the Holy Trinity. यानी कि जो ईसाई लोग हैं वो होली ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, यानी पवित्र त्रित्व. और होली स्पिरिट जो है वो इसका तीसरा मेंबर है. We Christians believe in the Holy Trinity, the three persons, that is Jehovah Father, Jesus the Son and the Holy Spirit. यानी हम ईसाई लोग जो है वो होली ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, यानी पवित्र त्रित्व, जिसके मेंबर्स हैं Jehovah Father, Son Jesus and Holy Spirit. यानी पिता परमेश्वर, उनके बेटे यीशु और पवित्र आत्मा. यानी होली ट्रिनिटी जो है उसका जो तीसरा मेंबर है वो होली स्पिरिट है. और ये तीन पर्सन्स हैं पवित्र त्रित्व के, होली ट्रिनिटी के. So we worship the Holy Trinity. The Holy Spirit is the very Spirit of God. यानी होली स्पिरिट जो है वो परमेश्वर का आत्मा है. And it is very holy since it is the Spirit of God. क्योंकि पवित्र आत्मा गॉड का आत्मा है तो वो भी बहुत होली है. Because God is holy, so you can imagine how holy is the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर होली है, पवित्र है, तो उनका आत्मा कितना पवित्र होगा. Now, if you want to know about the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit in heaven, you can read Revelation chapter 4 and 5. यानी प्रकाशित वाक्य अगर आप chapter 4, chapter 5 पढ़े, Revelation chapter 4 और 5, उसमें बताया गया पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के बारे में, जो कि स्वर्ग में रहता है. Like we cannot survive without our spirit, so God works through His Holy Spirit. जैसे मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जो हैं, हम अपनी आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकते. जब हमारी मृत्यु होती है, हमारा आत्मा निकल के चला जाता है शरीर में से. वैसे ही परमेश्वर भी हर कार्य अपनी आत्मा से करते हैं. उन्हें भी पवित्र आत्मा की जरूरत होती है हर कार्य करने के लिए. So God works through His Holy Spirit. It is a proper person, the third member of the Holy Trinity. यानी होली ट्रिनिटी में तीन पर्सन है, फादर सन होली स्पिरिट. और होली स्पिरिट जो है वो पवित्र त्रित्व का तीसरा मेंबर है, थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी. नाउ गॉड वर्क्स थ्रू हिज होली स्पिरिट. यानी परमेश्वर इस दुनिया में जितने काम करते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं. इट इज नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज लॉर्ड. यानी ना तो बल से, ना तो शक्ति से, किंतु मेरी आत्मा से. ऐसा ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 6 में ईश्वर कहते हैं. यानी कि ईश्वर जो भी काम करते हैं इस दुनिया में वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं. बिकॉज होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड. यानी पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की पावर है, उनकी सामर्थ्य है, उनका बल है. जो भी परमेश्वर काम करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं. नाउ होली स्पिरिट इज फ्रॉम इटर्निटी, इट इज फ्रॉम द बिगनिंग. यानी शुरुआत से होली स्पिरिट इस दुनिया में है, क्योंकि बाइबल बताती है होली स्पिरिट वाज हॉवरिंग ओवर द अर्थ when the heavens and earth were created. यानी शुरुआत में अगर आप जेनेसिस पढ़ें चैप्टर 1, तो जब परमेश्वर ने दुनिया का निर्माण करा, जब इस दुनिया की रचना करी, जब आकाश पृथ्वी बनाए, तो पवित्र आत्मा मंडरा रहा था पृथ्वी पर. जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा है, which means Holy Spirit is from eternity. यानी पवित्र आत्मा शुरू से है. It is from the beginning. And Holy Spirit even enabled Mother Mary to give birth to Jesus. यानी मदर मेरी ने, क्योंकि वो कुंवारी थी, यीशु मसीह को जब जन्म दिया तो वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिया था. ऐसे ल्यूक 35 में लिखा है. यानी जितने काम होते हैं पृथ्वी पर, बड़े बड़े काम जो होते हैं वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं. और जब फरिश्ता गैब्रियल जब मरियम को नजर आया था तब उन्होंने क्या कहा था? The angel said, Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the child to be born will be called the Son of the Living God. यानी जब एंजल गैब्रियल मरियम को नजर आते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा और आप पर छा जाएगा, और पवित्र आत्मा आपको चारों तरफ से ढक लेगा, और जो बच्चा बालक उत्पन्न होगा वो ईश्वर का बेटा कहलाएगा. Which means Holy Spirit enabled Mother Mary to give birth to Jesus, because Mother Mary was an ordinary woman and Jesus is the Son of God. यानी माता मरियम वो तो एक ऑर्डिनरी वुमन थी, लेकिन जीसस तो प्रभु हैं, वो स्वयं परमेश्वर हैं. तो परमेश्वर एक स्त्री से कैसे जन्म लेते? ये सब संभव करा पवित्र आत्मा ने. वो माता मरियम पे पवित्र आत्मा उतरा, उनको चारों तरफ से उसको ढक लिया मरियम को, और फिर उनसे एक बेटा उत्पन्न हुआ जो कहलाते हैं यीशु मसीह. ऐसा ल्यूक 1:35 में लिखा है. इवन जीसस वाज बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट. और जब जीसस अपनी मिनिस्ट्री शुरू करते हैं तो उनका बैप्टिज्म भी होली स्पिरिट से होता है. मैथ्यू चैप्टर 3 में आप पढ़ सकते हैं वर्सेस 13 से 17 में. एंड व्हेन जीसस डाइड, द होली स्पिरिट लेफ्ट हिम. यानी यीशु मसीह की जब मृत्यु होने वाली होती है, पवित्र आत्मा को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वयं परमेश्वर है. तो उनकी मृत्यु कैसे संभव होती? तो पवित्र आत्मा जीसस को छोड़ के चला गया था, और इसीलिए उनकी मृत्यु संभव हुई. इसलिए उन्होंने इतने कष्ट सहे और उनको खून बहाना पड़ा, लहू बहाया, तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है. बट व्हेन जीसस रेसरेक्टेड, द होली स्पिरिट केम बैक टू हिज बॉडी. और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो पवित्र आत्मा वापस उनके शरीर में आ गया.
Jesus resurrected, the Holy Spirit healed all the wounds of Jesus except the nail marks and the pierced side. यानी जब जीसस दोबारा से जीवित होते हैं तो उनके जो होली स्पिरिट होती है, जब उनकी बॉडी में वापस आती है तो उनके सारे जख्म ठीक कर देती है, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर पे बहुत सारे जख्म होते हैं, ऊपर से नीचे तक उनको लहू लुहान कर दिया था, उनको इतना मारा गया था, इतने कोड़े खाए, इतनी मार सही कि पूरा बॉडी उनकी खून से भर जाती है और जख्मों से घावों से भर जाती है। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के शरीर में वापस आता है वो सारे घाव ठीक कर देता है, लेकिन वो 5 घाव छोड़ देता है। वो कौन से थे? वो जो उनके हाथों पे कीले चौकी गई थी, और जो उनके पैरों पे कीले चौकी गई, और जो उनकी पसली में भाला छेदा गया था। यानी कि ये 5 वुंड्स होली स्पिरिट ने छोड़ दिए थे। वो क्यों छोड़े थे? उनको क्यों नहीं ठीक करा? इसलिए ठीक नहीं करा ताकि दुनिया याद रखे यीशु मसीह का बलिदान, सो दैट द वर्ल्ड मे रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। यानी यीशु मसीह के वो 5 जो जख्म थे जो क्रूस पे उन्होंने खाए, जब हाथों पैरों पे जब कीले गाड़ी गई, जब उनके पसीने हाला छेदा गया, ये 5 जख्म जो थे होली स्पिरिट छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि दुनिया यीशु मसीह का बलिदान याद रखे। और यही जख्म यीशु मसीह ने थोमा को भी दिखाए थे। You know, when Jesus was resurrected, Thomas was not able to believe that Jesus is alive. He is resurrected forever. So Jesus showed these very marks to Saint Thomas. इन यीशु मसीह जब दोबारा से जीवित हो जाते हैं तो ये यकीन दिलाने के लिए थोमा को कि वो जीवित हो गए, वो यही 5 जो उनके जख्म होते हैं, हाथों के, पैरों के, कीलों के जख्म और चेस्ट का जख्म, वो थॉमस को दिखाते हैं। तो उसे बाद पता चलता है कि पूरा शरीर उनका ठीक हो गया था, सारे घाव ठीक हो गए थे, बस ये 5 वुंड्स उनके रह गए थे, और ये जान के छोड़े गए थे ताकि दुनिया उनके बलिदान को याद रखे। ऐसे जॉन चैप्टर 20 में लिखा है कि जीसस अपने जख्म थोमा को दिखाते हैं, सो दैट द पीपल मे रिमेंबर देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, ताकि दुनिया याद रखे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपना लहू बहाया, और यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, और आज भी उनका लहू हमारे को बहुत सारे चंगाई देता है, हीलिंग देता है, डिलीवरेंस देता है, छुटकारा देता है, और साल्वेशन यानी हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करते हैं अपने लहू बहाए जाने के द्वारा, और उनके लहू में इतनी सामर्थ्य है, आज भी उनका लहू काम करता है। और जो हम मांगते हैं यीशु मसीह का लहू हमें देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें उद्धार देता है, हमें चंगाई देता है, हमें हर तरह के चमत्कार मिरेकल्स देता है, so that the people will remember there is power in the blood of Jesus, which is providing healing, deliverance, salvation even to people today. Which means यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ्य है, आज भी लोग उनके लहू के द्वारा जो भी मांगते हैं उन्हें वो मिलता है, और इसलिए वो घाव छोड़े गए थे ताकि यीशु मसीह के लहू को हम याद रखें। Everything happens on this earth happens through the Holy Spirit, which is the power of God. यानी जो भी इस पृथ्वी पर होता है वो पवित्र आत्मा की मदद से होता है। यानी परमेश्वर जितने काम इस पृथ्वी पर करते हैं वो अपनी आत्मा की मदद के द्वारा करते हैं। Everything happens on this earth happens through the Holy Spirit, which is the very power of God. यानी Holy Spirit को हम कहते हैं ईश्वर की सामर्थ्य, उनकी पावर। Now God displays His power through His Spirit. Our Spirit knows everything about us, so the Holy Spirit knows the plans and thoughts of God. यानी जैसे हमारे आत्मा जो है हमारे शरीर में रहता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो हमारे थॉट्स को जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको जानता है। उसी तरह से ईश्वर की पवित्र आत्मा ईश्वर के थॉट्स को जानती है। Which means Holy Spirit knows the thoughts and plans of God. यानी पवित्र आत्मा जानता है ईश्वर के क्या थॉट्स है, उनकी क्या प्लान्स है। ऐसा 1 Corinthians chapter 2 verse 11 में लिखा है। And the Holy Spirit reveals the plans of God to people when they receive the Holy Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं तो वो गॉड के प्लान्स हम पे रिवील करते हैं। ऐसा 1 Corinthians chapter 2 verse 12 में लिखा है। Which means कि Holy Spirit knows the plans of God, क्योंकि Holy Spirit पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो ईश्वर के प्लान्स जानते हैं हमारे लिए। और जब हम पवित्र आत्मा रिसीव करते हैं तो हम पे वो गॉड के प्लान्स को रिवील करते हैं। जैसे हमारी आत्मा हमारे बारे में सब कुछ जानती है, हमारे प्लान्स को जानती है, हमारे थॉट्स को जानती है, उसी तरह से ईश्वर की आत्मा ईश्वर के प्लान्स को जानती है। और जब हम होली स्पिरिट रिसीव करते हैं तो वो परमेश्वर के प्लान्स हम पे रिवील करते हैं। 1 Corinthians chapter 2 verse 11-12 में लिखा है, Now Jesus said, I will not leave you alone. Jesus कहते हैं अपने चेलों से कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा। John chapter 14 verse 18 में लिखा है, But when I will go away, I will send the helper. He will guide you to all things. और जीसस कहते हैं जब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा तब मैं एक हेल्पर भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, मददगार भेजूंगा, जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और तुम्हें गाइड भी करेगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखा है। ये सहायक के हेल्पर कौन था? पवित्र आत्मा। The Holy Spirit is a guide, is a comforter, is a helper to us. यानी पवित्र आत्मा जो है वो हमारा गाइड भी है, वो हमें सही रास्ते पे गाइड भी करते हैं, वो हेल्प भी करते हैं, वो हमारा कंफर्टर भी है। जॉन 14:26 में लिखा है, And God cannot abide with us in physical form, so He sends the Holy Spirit to be in us and with us forever.
यानी जीसस हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में तो नहीं रह सकते, लेकिन इसलिए उन्होंने अपना पवित्र आत्मा भेजा जो हमेशा हमारे साथ रहता है और जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे भीतर रहता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में लिखा है, जो जीसस सेड, आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन। यानी जीसस कहते हैं मैं तुम्हें ऑर्फन की तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा, बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा एक हेल्पर, एक सहायक जो कि पवित्र आत्मा है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में लिखा है, therefore the Holy Spirit lives with us forever। यानी जीसस कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। He will be with you and in you forever। यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ भी रहेगा, तुम्हारे अंदर भी रहेगा और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जीसस कहते हैं He will live with you forever। जॉन 14:18 में लिखा है। नाउ इफ यू कंपेयर ओल्ड टेस्टमेंट विद द न्यू टेस्टमेंट, तो ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें गॉड ने अपने पवित्र आत्मा से ब्लेस करा था। There were very few selected people who used to receive the Holy Spirit in the Old Testament। यानी अगर पुराने नियम की बात करें तो बहुत कम लोग थे, चुनिंदा लोग थे जिन्हें पवित्र आत्मा रिसीव हुआ था। There were special people in the Old Testament who were gifted the Holy Spirit। Few people received the Holy Spirit in the Old Testament। यानी बहुत कम लोग थे जो ईश्वर के चुने हुए थे जिन्हें पवित्र आत्मा से ब्लेस किया गया था। एक तो आदम ही था जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने आत्मा से बनाया था। Adam was created by the Spirit of God when he blew his spirit into his nostrils। यानी आदम जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और उसकी नाक में अपना श्वास फूका, अपना स्पिरिट फूका, जो Genesis 2:7 में लिखा है। Abraham and Noah were filled with the Holy Spirit and they used to talk with God face to face। अगर आपको इब्राहिम याद है, नोहा याद है, ये लोग ऐसे थे जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, भरे हुए थे और ईश्वर से आमने सामने बातें करते थे, फेस टू फेस। Moses was gifted with the Holy Spirit। मूसा जो था उस पे भी अभिषेक था पवित्र आत्मा का। ऐसा Numbers 11 चैप्टर में लिखा है वर्स 24-25। यानी कि देख पुस्तक चैप्टर 11 वर्स 24-25 कहती है कि मूसा जो था वो पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ था। सैमसन अगर आपको याद है, he was anointed with the Holy Spirit। सैमसन ये जो इतना बहादुर था, जो बहादुर इतना था कि वो जानवरों से तक लड़ता था और उनको मार दिया करता था, जैसे शेर हो गया, जैसे बेर हो गया, भालू हो गया। This person Samson, he was also gifted one who was anointed with the Holy Spirit। Judges chapter 13 verse 24-25 में लिखा है। Judges 14:6 में भी लिखा है, Samuel was a prophet of God and he was also blessed with the Holy Spirit since his birth। यानी सैमुअल जो था वो प्रॉफिट था, वो भविष्यद्वक्ता था, ईश्वर का चुना हुआ था और बचपन से ही पवित्र आत्मा उस पर ठहरा हुआ था। ऐसा 1 Samuel chapter 3 verse 19-21 में लिखा है। David was anointed one of God। यानी दाऊद जो था उसका अभिषेक हुआ था पवित्र आत्मा से। ऐसा 1 Samuel chapter 16 verse 13 में लिखा है। यानी ये सारे लोग थे जो परमेश्वर के बहुत प्रिय थे, नजदीक थे और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। Elijah was one of the prophets of God। He was also anointed with the Holy Spirit। 1 Kings chapter 18 verse 46 में लिखा है। And his follower Elisha, he was also gifted with the Holy Spirit। यानी प्रॉफिट एलाइजा और एलाइशा इन दोनों पे पवित्र आत्मा के ठहरा था। एलाइजा के बारे में 1 Kings 18:46 में लिखा है और एलाइशा के बारे में 2 Kings में लिखा है चैप्टर 2 वर्स 15 में कि ये दोनों पवित्र आत्मा से अभिषेक थे। एंड दे परफॉर्म मिरेकल्स एंड दे प्रोफेसिड टू। यानी कि ये दोनों भविष्यद्वक्ता थे, प्रोफेसिस करते थे और उन्होंने कई मिरेकल्स भी किए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम गिनवा सकती हूँ, जैसे इजाया है, डैनियल है, जेरेमाया है, जैसे माइका है, मलाकी है। दीज वर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड एंड दे यूज्ड टू प्रोफेसी विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। यानी ये बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे खुदा के और ये प्रोफेसीज करते थे पवित्र आत्मा के द्वारा। इन्होंने बहुत सारे प्रोफेसीज करे। एंड इन द बुक ऑफ जोएल इट इज रिटन in chapter 2 verse 28, God says that I will pour my spirit on all flesh and your sons and daughters will prophesy। यानी पवित्र आत्मा पहले चुने हुए लोगों को मिलता था ओल्ड टेस्टमेंट में, लेकिन जोएल की पुस्तक जो है चैप्टर 2 वर्स 28 कहती है कि अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा सब पे उंडेलूंगा। यानी ईश्वर कहते हैं कि मेरा पवित्र आत्मा सब पे आएगा, ऐसे चुनिंदा लोगों पे नहीं, बट everyone will receive the Holy Spirit। I will pour out my spirit on all the flesh and your sons and daughters will prophesy। यानी तुम्हारे बेटे बेटियां प्रोफेसिस करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। एंड द ओल्ड पीपल विल सी ड्रीम्स। और जो बूढ़े लोग हैं वो ड्रीम्स देखेंगे परमेश्वर के। एंड द यंग विल सी विजन्स। और जो यंग लोग हैं वो दर्शन देखेंगे परमेश्वर के। ऐसा जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 में भी लिखा है और एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 में भी लिखा है। यानी परमेश्वर वादा करते हैं कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा। यानी पवित्र आत्मा जो ओल्ड टेस्टमेंट में चुनिंदा लोगों पे उतरता था, अब न्यू टेस्टमेंट में गॉड कहते हैं मेरा वायदा है कि पवित्र आत्मा सब पे उतरेगा और तुम्हारे बेटे बेटियां प्रोफेसिस करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। और जो बूढ़े लोग हैं वो ड्रीम्स देखेंगे और जो यंग लोग हैं वो दर्शन देखेंगे। एंड जीसस टू वाज बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट बिफोर ही बिगन हिज मिनिस्ट्री। यीशु मसीह का भी बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा की जरूरत उनको ही पड़ती है मिनिस्ट्री खोलने के लिए। मैथ्यू 3 चैप्टर वर्स 13-17 में दिया है।
नाउ होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट विच इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। यानी गॉड कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक गिफ्ट है, गॉड का तोहफा है जो सबको अवेलेबल है, जो कोई भी ग्रहण कर सकता है। जो ईश्वर में इंटरेस्ट लेता है, जो परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, जो ईश्वर की संगति में रहता है, जो अच्छे कार्य करता है, हर इंसान के लिए पवित्र आत्मा फ्रीली अवेलेबल है। जीसस सेड इन द लास्ट डेज होली स्पिरिट विल बी फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। यानी जीसस कहते हैं पवित्र आत्मा सबको मिलेगा। और मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 19 में तो जीसस कहते हैं बैप्टाइज एवरीवन इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। यानी यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे होते हैं तो अपने चेलों से कहते हैं कि तुम सारे विश्व में फैल जाओ और सबको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। यानी जीसस कहते हैं अपने चेलों से कि सबको बपतिस्मा दो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। Which means Jesus is saying here that Holy Spirit is a gift which is freely available to all. Now when we receive the Holy Spirit, we are one with the Lord in spirit. यानी जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो ईश्वर का हमारा मेल हो जाता है और हमारा आत्मा जो होता है ईश्वर की आत्मा के साथ मिल जाता है। 1 Corinthians 6:17 में लिखा है, Our spirit unites with the spirit of Lord. यानी हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं आत्मा में। हमारा आत्मा यूनाइट हो जाता है गॉड की आत्मा के साथ जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। The Lord seeks those who worship in spirit and truth. यानी जीसस कहते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो पवित्र आत्मा में दुआ करते हैं, यानी ऐसे लोग जो आत्मा में रह के दुआ करते हैं। The Lord seeks those who worship in spirit and truth. यानी कि जो सच्चाई से और जो आत्मा से दुआ करते हैं। You know, the true worshippers, they worship in spirit and not with words. यानी कई बार क्या होता है, हम एम्प्टी वर्ड्स बोलते हैं प्रेयर में, बहुत सारे शब्द बोलते हैं, लगातार बोलते 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 हमें लगता है हम बहुत धार्मिक है, हम प्रेयर में बहुत सारे शब्द बोलते हैं, अपने लंबी प्रार्थना करते हैं, इतने सारे शब्दों से भरी होती है। बट गॉड सेज दैट आई लव दोज हु वर्शिप इन स्पिरिट नॉट इन वर्ड्स। यानी ईश्वर कहते हैं कि वो लोग जो आत्मा से दुआ करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो दिल से दुआ करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। Now there are 9 gifts of the Holy Spirit. अगर आप कोरिन्थियों की किताब देखें 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11 में 9 gifts of Holy Spirit का जिक्र दिया है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है उसके 9 वरदान है। वो कौन कौन से हैं? विजडम, नॉलेज, विजडम यानी बुद्धि, नॉलेज यानी ज्ञान, फेथ यानी विश्वास, हीलिंग यानी चंगाई, मिरेकल्स यानी चमत्कार करना, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी करना, डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट यानी कि आत्माओं की परख करना, टंग्स यानी जबानें बोलना, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स यानी अन्य जो जबानें होती हैं उनका अनुवाद करना। विच मीन्स ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं। These are known as the 9 spiritual gifts of the Holy Spirit. और जो ईश्वर के बहुत नजदीक आ जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनको ईश्वर इन वरदानों से तृप्त करते हैं, जैसे कि विजडम, नॉलेज, फेथ, हीलिंग, मिरेकल्स, प्रोफेसी, डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स, टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। और पवित्र आत्मा के 9 फल भी होते हैं। There are 9 fruits of the Holy Spirit. Now these are given in Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Now what are the 9 fruits of the Holy Spirit? यानी कि पवित्र आत्मा के 9 फल होते हैं, जैसे कि लव यानी प्रेम, जॉय यानी आनंद, पीस शांति, फॉरबेरेंस यानी धीरज, काइंडनेस यानी कृपा करना, गुडनेस यानी भलाई करना, फेथफुलनेस यानी विश्वासी बनना, जेंटलनेस यानी नम्रता दिखाना, एंड सेल्फ कंट्रोल यानी संयम रखना। ये कहलाते हैं 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यानी ये 9 पवित्र आत्मा के फल हैं जो हमारे नेचर में होने चाहिए, जो हमारे स्वभाव में होने चाहिए। यानी सबसे प्रेम करना, आनंद से रहना, सबके साथ शांति स्थापित करना, धीरज रखना, सहनशीलता होना, सब पे कृपा करना, दयालु बनना, भलाई करना, विश्वास रखना ईश्वर में, नम्रता से पेश आना और संयम रखना। विच मीन्स लव, जॉय, पीस, फॉरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। दीज आर द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के 9 फल कहलाते हैं, इन्हें 9 फ्रूट्स कहते हैं होली स्पिरिट के। और अगर हमारे नेचर में ये सारे फ्रूट्स होते हैं तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। अगर हमारे स्वभाव में ये 9 फल होते हैं पवित्र आत्मा के, तो वाकई में हम धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं और परमेश्वर को लुभाने वाले इंसान बन जाते हैं। तो बाइबल सेज डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। इन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है उसे कष्ट मत पहुंचाओ। हम कब करते हैं होली स्पिरिट को कष्ट कब पहुंचाते हैं? जब हम कोई पाप करते हैं, जब कोई बहुत घृणित काम करते हैं, जब कोई बहुत खराब काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो ईश्वर की आत्मा को कष्ट होता है। Therefore the Bible says do not grieve the Holy Spirit. In Ephesians 4:30 में लिखा है। So many people they grieve the Holy Spirit by their disobedience to God. अगर आप बाइबल देखें तो उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना और पवित्र आत्मा को कष्ट पहुंचाया।
When Saul spared the Amalekites, when God told him to destroy them completely, he disobeyed God by sparing their life and to booty. यानी जो किंग सॉल होता है ओल्ड टेस्टमेंट में, उसे परमेश्वर कहते हैं कि अमालेकाइट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। इन अमालेकाइट लोग जो होते हैं, अमालेकाइट जाति के लोग इजराइल पे हमला कर देते हैं और गॉड किंग सॉल से कहते हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करना है, क्योंकि वो अन्य जाति के लोग हैं और वो ईश्वर को नहीं मानते और वो अन्य देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं और परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं और इसलिए उनको नष्ट करना जरूरी है। लेकिन राजा शॉल जो होता है वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता और वो उनको छोड़ देता है, उनको तबाह तो करता है, उनकी तबाही मचाता है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ देता है और साथ में वहां से बहुत सारा सामान लूट के लिए आता है। और परमेश्वर ने उसको मना करा था कि अमालेकाइट से कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वहां से भेड़ बकरी जानवर गोल्ड वगैरह बहुत सारी चीजें वो ले आता है, जिसे देख के परमेश्वर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शाऊल ने पूरी तरह से अमालेकाइट्स को तबाह नहीं करा, डिस्ट्रॉय नहीं करा, नष्ट नहीं करा, और वो आके राजा को भी छोड़ देता है, उसे भी नहीं मारता। तो ईश्वर साउल से निराश हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 18 और 19 में लिखा है, सो द बाइबल सेज द होली स्पिरिट लेफ्ट सॉल एंड ही लॉस्ट द फेवर ऑफ गॉड। और पवित्र आत्मा इतना नाराज हो जाता है साउल से कि उसको छोड़ के चला जाता है और वो गॉड का फेवर लूज कर जाता है, यानी परमेश्वर की जो सामर्थ्य होती है उससे वो लूज कर जाता है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 14 में लिखा है, यानी जब हम ईश्वर को नाराज कर देते हैं, ईश्वर का कहना नहीं मानते, डिसोबे करते हैं, तो चांसेस हैं कि पवित्र आत्मा हमसे नाराज हो जाए। Even Solomon king, he too disobeyed God when he went into idol worship by marrying other wives. यानी कि राजा सोलोमन जो होता है वो भी ईश्वर को नाराज कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रानियां होती हैं जो उसको अन्य देवी देवताओं के पीछे ले जाती हैं और ये सब देखकर ईश्वर उससे नाराज हो जाते हैं। ऐसा फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 9 और 10 में लिखा है। तो परमेश्वर का फेवर किंग सोलोमन पर से हट जाता है, which means these are the examples given in the Bible and they tell us that how much we need to obey God and we should not grieve the Holy Spirit. यानी ये एग्जाम्पल्स बाइबल में क्यों दिए गए हैं? हमें बताने के लिए कि परमेश्वर को हमें नाराज नहीं करना, परमेश्वर का कहना मानना है और उनको सम्मान देना है, ताकि पवित्र आत्मा हमसे कभी नाराज ना हो। Now cling to the Holy Spirit. It is the very presence of God. यानी परमेश्वर की मौजूदगी कहलाती है होली स्पिरिट, यानी हमारे आसपास जब हमें ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होता है तो कौन होता है? पवित्र आत्मा। So how much we need to cling to the Holy Spirit. यानी परमेश्वर की जो आत्मा है उसके साथ जुड़े रहना कितना जरूरी है। होली स्पिरिट गाइड्स यू, लव्स यू, केयर्स फॉर यू एंड ब्लेस यू। इन होली स्पिरिट जो होती है हमें सिरे से भी गाइड भी करती है, हमारी केयर भी करती है, वो हमें संकटों से भी बचाता है, मुसीबतों से बचाते हैं, शैतान से बचाते हैं और हमें हमारी केयर करते हैं, हमारी रखवाली करती है होली स्पिरिट, और वो हमें ब्लेस भी करते हैं, हमें आशीष भी देते हैं। एंड होली स्पिरिट हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इन होली स्पिरिट ऑलवेज लिव्स विद अस फॉरएवर बिकॉज इट इज अ परमानेंट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इतनी चेहरे से कहा था, पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो परमानेंट हेल्पर है जो गॉड ने हमें दिया है। एंड ही इज अ हेल्पर, ही इज लाइक अ फ्रेंड। यानी होली स्पिरिट जो है वो हेल्पर की तरह है, वो सहायक की तरह है, उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करे और उसके साथ संबंध रिश्ता बना के रखे। David said, "Do not take the Holy Spirit from me, cast me not away from your presence." यानी दाऊद जो होता है वो Psalm 51 में कहता है, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा मुझसे कभी दूर मत करना और मुझे अपनी उपस्थिति से कभी अलग मत होने देना। Psalm 51 वर्स 11 में दाऊद गॉड से कहता है कि मुझसे कभी निराश मत होना, तो होली स्पिरिट मुझसे कभी दूर मत करना और मुझे अपनी उपस्थिति से कभी दूर मत जाने देना। My soul yearns for the Lord, David said, Psalm 42:1. यानी Psalm 42 की पहली आयत में दाऊद कहता है कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो ईश्वर के पीछे जाती है। My soul yearns for the Lord. When can I meet the Lord? My spirit longs for you. यानी मेरा आत्मा जो है वो ईश्वर के पीछे जाता है, ईश्वर की इंतजार करता है और मैं कब ईश्वर के दर्शन करूंगा। Psalm 42 वर्स 2 में डेविड कहता है सॉरी, डीप कॉल्स टू डीप, यानी मेरा आत्मा ईश्वर की आत्मा को पुकारता है, ऐसे डेविड कहता है Psalm 42 वर्स 7 में, यानी डीप कॉल्स टू डीप, यानी मेरी आत्मा गहराई से ईश्वर की आत्मा को पुकारती है। Psalm 42 वर्स 7 में डेविड कहता है My spirit yearns for the spirit of the Lord. Psalm 84 वर्स 2 में भी लिखा है कि हमारा आत्मा जो है वो ईश्वर की आत्मा का प्यासा होना चाहिए, which means we should always look for the Holy Spirit. We should always long to have a relationship with the Holy Spirit. As the deer pants for the water, so my soul longs for you. यानी डेविड कहता है जैसे एक हिरनी प्यासी होती है, वो पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मेरा आत्मा ईश्वर की आत्मा के लिए तरसता है। Psalm 42:1 में दाऊद कहता है, यानी कि जैसे हिरन होता है वो जल के लिए वो प्यास से तरसता है, जब हिरन को प्यास लगती है वो ढूंढता है आसपास कोई जल मिल जाए, कोई नदी मिल जाए जहां से पानी पी लूं। तो दाऊद कहता है मेरा आत्मा भी ईश्वर के लिए वैसे ही प्यासा है और मैं ईश्वर को खोजता हूँ, इसके आत्मा को खोजता हूँ
कि मैं कब ईश्वर के दर्शन करूंगा। Psalm 42:1 में लिखा है, ऑलवेज yearn for the Holy Spirit, pray to the Holy Spirit, he will bless you। नहीं, पवित्र आत्मा से प्रेयर करें कि हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे आसपास रहें, मेरे दिल में रहें, मेरे भीतर रहें और मुझे हमेशा महफूज रखें। Always pray to the Holy Spirit, yearn for the Holy Spirit, cling to the Holy Spirit, and the Holy Spirit will always bless you। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। The world is full of darkness and how much we need to protect us from the thoughts of the evil। यानी दुनिया जो है वो अंधकार से भरी हुई है, यानी कि हमें अपने आप को, अपने आत्मा को सुरक्षित रखना है शैतान के जाल से। तो हमें कितना जरूरी है ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना, पवित्र आत्मा के साथ संबंध में रहना, so that we are protected from the darts of the evil। So always live in the presence of the Holy Spirit। हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहे, उनकी प्रेजेंस में रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे, पवित्र आत्मा से संबंध बनाए रखें। And God is going to protect you always। यानी जितना आप ईश्वर के नजदीक आएंगे, जितना पवित्र आत्मा के नजदीक आएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हमेशा आपको सेफ रखेंगे, हर खतरे, मुसीबत से, हर संकट से, हर बुरी शक्ति से बचा के रखेंगे। I would like to pray for all of you। Heavenly Father, we come before you with our prayers। Father God, we thank you so much for this lovely message that you give us today, that Holy Spirit is a gift from God, which is freely available to each one of us। Thank you, Father God, for the gift of Holy Spirit, for He is our helper, our comforter, our guide, as you promised in the Bible, that when you will go away, you will send the comforter, the helper to us, who is going to live with us forever। Father God, bless us with the gift of the Holy Spirit। We pray for all the years that you will pour out the fresh anointing of the Holy Spirit on each one of us abundantly। Father God, bless us with the Holy Spirit. Enable your Holy Spirit to guide us always, to protect us always, to bless us always। How much we love for the Holy Spirit। We yearn for the Holy Spirit। The Holy Spirit, keep us safe in your arms always. Guide us, protect us। Father God, we pray for the viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly, Father God। We apply holy blood to all the viewers, that they will be protected at the power of your holy blood। Father God, we pray for all the students who are appearing for the entrance exam. Father God, help them to perform that exam well and to get admission in good colleges। We pray for all those who are seeking jobs, Father God. Bless them with good jobs। We pray for everyone who is this in debt. Help them to come out of all the debts and the financial problems। We pray for all those, Father God, middle age, the old people. Bless them with good health, with long life। We pray for all those who are seeking opportunities. Father God, open new doors for them, open new opportunities for them। We pray, Father God, for those who are seeking health. Provide them supernatural healing. Heal every bone, every tissue, every organ in their bodies, Father God. Raise them from their bed of affliction, Father God। We pray for all those who are in depression, who are hopeless, who are feeling that they are alone and nobody is with them, who are feeling lost, depressed, and frustration. Help them to come out of all the depression and help them to believe in the power of the Holy Spirit। O Holy Spirit, help all those who are feeling alone. Be their comforter, their guide, their helper, and bring them all their loneliness। We pray for all those who are in the clutches of the devil, Father God. Release them from their clutches of the devil. Deliver them, Father God। The Holy Spirit, bless each one of us abundantly. We place our needs at your feet. We give all glory and honor to you. Bless us prayer through Jesus Christ, Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that your comforter, your helper, your guide, Holy Spirit is with you always. Always seek the help of the Holy Spirit. Pray to the Holy Spirit and seek the presence of the Holy Spirit. And God is going to bless you abundantly. Take care. Bye-bye.